दोस्तों आपके सामने हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मयंक चौधरी, जो लोकसभा चुनाव के दौरान बनाए गए थे, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और आपको बता दें कि कल एक बड़ा कार्यक्रम है इनका फरीदाबाद में मेट्रो गार्डन में। अभी मयंक चौधरी जी पूरी बात बताएंगे। राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और पूरे देश में राहुल गांधी जी का जन्मदिन कल धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को काफ़ी सफलता मिली है लोकसभा चुनाव में। और हरियाणा में भी आप समझ रहे हैं, अभी मयंक चौधरी जी बताएंगे। मयंक जी, क्या प्रोग्राम है भाई कल का जो? नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। मैं हरियाणा वासियों को सभी को नमस्कार करता हूँ। कल राहुल गांधी जी का, हमारे नेता का जन्मदिन है। राहुल गांधी जी इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपने देखा है कि जैसे 2014 में राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल बीजेपी ने अपने तथाकथित IT सेल से करवा दिया था। आज जनता राहुल जी को समझ चुकी है कि राहुल जी से इंटेलिजेंट नेता इस पूरे भारत में किसी भी पार्टी में कोई नहीं है। और आपने देखा कि उसका रिजल्ट क्या आया कि कांग्रेस 100 सीटों पे मजबूती के साथ जीती और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व राहुल जी ने किया। और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने से कुछ ही वोटों से, जहाँ पे इन्होंने कई सीटों पे ऐसा बीजेपी ने जो धांधली कर ली, तो हम चूक गए। कोई नहीं, अगली बार मौका देगी, जनता का जनादेश है, इसको स्वीकार करते हैं। कल राहुल गांधी जी जो है कि न्याय योद्धा बन के, आपने देखा होगा कि न्याय योद्धा बन के इस चुनाव में राहुल जी उभरे हैं। तो न्याय योद्धा के जन्मदिन पर हम न्याय कुश्ती का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हमारे हिंद केसरी पहलवान, ओलंपियन पहलवान, एशियन मेडलिस्ट, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, कई पहलवान आ रहे हैं और कई तरीके की कुश्ती का आपको आनंद। मयंक जी, गर्मी बहुत ज्यादा है फरीदाबाद में, कल भी तापमान 44-45 डिग्री रहेगा। तो कैसे, क्या मैट पर कुश्ती होगी? ये इंडोर कुश्ती है। अच्छा। मैट पे कुश्ती होगी, AC वहाँ पे लगे हुए हैं, आपके लिए पूरी व्यवस्था हवा की करी गई है। अच्छा अच्छा जी। और गर्मी तो ये इस बार आपने देखा है कि अभी विधानसभा चुनाव जब अक्टूबर में होंगे तो लगभग इतना ही तापमान रहेगा। अच्छा। हाँ, कांग्रेस ने गर्मी पैदा कर दी है। अच्छा। देश के चुनाव राजनीतिक, तो मतलब अक्टूबर तक मौसम सर्द नहीं होगा हरियाणा का जो? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, इतना ही तापमान लगभग। चल, लोकसभा चुनाव के दौरान आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली थी पूरे प्रदेश की। जी। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे आप यूथ कांग्रेस के, और आप कई लोकसभा क्षेत्रों में गए थे। हाँ जी, मैंने देखा भी था जो है। मैं लगभग सभी में ही होके आया था। जी। तो 5 सीटें जीते हैं, क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा? 5 सीटें जीते हैं तो जनता का धन्यवाद करते हैं। और कोई सीटें हम बहुत छोटे मार्जिन से रह गई हैं। कई सीटों पे हमारी खुद की चूक रही कि हम समझ नहीं पाए, मैनेजमेंट कर नहीं पाए और हम रह गए। लेकिन विधानसभा चुनाव में आपको इसके विपरीत देखने को मिलेगा। रिजल्ट जो होगा इसके विपरीत होगा। और बीजेपी का जो 75 पार का नारा था 2019 में, उसको तो जनता ने ध्वस्त किया था। लेकिन कांग्रेस का 80 पार का नारा जरूर कामयाब होगा। 80 के ऊपर सीटें आप हमारी आएंगी, आप लिख के रख लेना। बीजेपी डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाएगी। शहरी सीटें जो हरियाणा की हैं, करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, यहाँ कांग्रेस को वोट तो मिली, काफी ज्यादा वोट मिली, लेकिन हार हुई। तो कुछ कमियां रह गई क्या? करनाल का आंकड़ा देखेंगे तो करनाल में पहले देश में नंबर 1 जीत हुई थी, 6.5 लाख वोटों से वो जीते थे। इस बार 9.5 साल के मुख्यमंत्री, जो 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, वो वहां से प्रत्याशी थे। और उनके हालात ये हो गए थे कि उनको दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री, कई लोगों को वहां पे बुलाना पड़ा, रैलियां करवानी पड़ी और वो डोर टू डोर करना पड़ा, घर घर घूमे, गांव गांव घूमे। जबकि आपने देखा कि हरियाणा जब भी जला तो वो मनोहर लाल खट्टर जी की अकड़ की वजह से ही जला था। हरियाणा में कभी भी भाईचारा खराब नहीं है, चाहे अम्मू जैसे कितने ही लोग इस हरियाणा में पैदा हो जाए, लेकिन हरियाणा का भाईचारा कभी भी जातिवाद पे या इन चीजों पे कभी भी बंटने वाला नहीं है। लेकिन वो तो खट्टर जी की जो ईगो थी, उसने हरियाणा को हमेशा जलाने का काम किया। और उसी वजह से हरियाणा में खट्टर जी को डोर टू डोर करनाल में काम करना पड़ा और वो मात्र 2.5-3 लाख वोटों से। भाजपा की जो 5 सीटें कम हुई है, क्या इसमें भी मनोहर लाल खट्टर जिम्मेदार हैं? मनोहर लाल खट्टर तो अभी आप देखना कि हरियाणा में जब सरकार हमारी बनेगी तो मनोहर लाल खट्टर ही जिम्मेदार होंगे। क्योंकि आज भी जो नायब सैनी जी हैं वो कोई मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो डमी मुख्यमंत्री है, वो सब जानते हैं।
अच्छा। पूरा हरियाणा जानता है कि आज भी मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर जी है, उन्हीं की चलती है। सीएमओ में वही लोग बैठे हुए हैं जो पहले बैठे हुए थे। तो क्या रहेगा विधानसभा चुनाव में, कमियां आप लोग सुधारेंगे जो कहीं कमियां रह गई हैं शहरी सीटों पर? हाँ, उन पे विचार चल रहा है और अपने हम कमियों को सुधार के और आगे बढ़ेंगे चुनाव में। और हम 80+ सीटें। अच्छा, 80+? जी। फिर तो 10 ही बची हैं। दो डबल का आंकड़ा नहीं छू पाएगी बीजेपी नहीं छू पाएगी। अच्छा। इस और इनेलो और जजपा का तो आपने देखा है कि उनका तो बुरा हाल हो गया है। इनेलो को तो अपना सिंबल बचाना मुश्किल हो रहा है। तो तुम देख सकते हैं मयंक चौधरी जी। ठीक है जी, थैंक्स।